नमस्कार दोस्तों, आज बात करनी है प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई एक आह्वान के बारे में, जिन्होंने कहा कि आप स्वदेशी अपनाइए। और मोदी जी ने कहा कि आप सुई से लेकर कार तक हर चीज़ स्वदेशी अपनाइए और देश की अर्थव्यवस्था को बचाइए। मैं भी आपसे यही विनम्र निवेदन करता हूं कि आप स्वदेशी अपनाइए और अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाइए। लेकिन आज कुछ सवाल हैं जिनके बारे में इसलिए चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, बैठा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि हम एक छोटी चीज़ से लेकर और बड़ी चीज़ तक, एक सुई से लेकर और बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़े बड़े सामान तक हम आज विदेशों में निर्भर हैं। लेकिन मोदी जी ये बताइए, आप और आपके पहली रही सरकारों में आज़ादी के बाद से लेकर 2020 तक जो सरकारें रहीं, उनकी ऐसी सरकारों में ऐसी क्या खामियां थीं कि एक दिए जलाने वाले को, मिट्टी का दिए जलाने वाले को दिवाली के लिए चाइना की लड़ियां लेने पड़ रही थीं। एक डिटर्जेंट लेने वाले को घड़ी की बजाय दूसरा साबुन लेना पड़ रहा था। एक टेलीकम्युनिकेशन वाले को आप ये सोचिए कि एयरटेल है, बीएसएनएल की सिम छोड़ के उसे वोडाफोन की सिम लेनी पड़ रही थी। एक मोबाइल लेने वाले को अपने देश का मोबाइल ना लेके विदेशों की कंपनी का मोबाइल लेना पड़ रहा है। ऐसा क्या रीजन है? आपने कभी सोचा, इसके बारे में विचार किया? क्या देश की जनता चाइना लेने गई थी सामान? क्या देश की जनता ने पहले डिमांड की थी कि मिट्टी के दिए नहीं जलाएंगे और चाइना की लड़ियां जलाएंगे? क्या देश की जनता ने पहले डिमांड की थी कि बीएसएनएल की सिम नहीं लेंगे, हम चाइना की या विदेशों के द्वारा लाई गई कंपनियों की सिम लेंगे? क्या हमने विदेशों के दूध और विदेशों के नेस्ले के दही की मांग की थी? क्या हमने की थी मांग? नहीं की थी हमने मांग। आप ये समझिए कि ऐसा क्या हुआ आज़ादी के 70 साल बाद, 72 साल बाद आप ये कंडीशन आ गई है कि हम एक छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ तक हम विदेशों में आ गए हैं। ये सामान्य जनता की मांग नहीं थी, ये सामान्य जनता विदेशों से सामान लेने नहीं गई थी। ऐसा क्या कारण है कि विदेशों का सामान यहाँ सस्ता है और यहाँ का सामान यहीं महंगा है? हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, लेबर, सस्ती लेबर भी है, सब कुछ व्यवस्था होने के बाद भी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? महंगाई है। हमने नहीं ये विदेशों का राग अपनाया सर, राग अपनाया दूसरे लोगों ने, राग अपनाया बाहर के लोगों ने। क्यों? क्योंकि आप और आपके पहले की सरकारें करती क्या रहीं? आपने क्या किया? आप बाहर गए, आप एफडीआई के लेने के लिए गए, विदेशों में गए, आपके दौरे हर देश में होते रहे। और आपकी पहले की सरकार, आपकी सरकार नहीं, हर सरकार में बात करेंगे हम, हर सरकार पहले का यही एक रूल था कि आप बाहर जाते रहे, अब टेक्नोलॉजी मांग के लाते रहे, पैसा मांग के लाते रहे, सहायता मांग के लाते रहे, वहाँ की कंपनियों को इन्वाइट करते रहे, उनके लिए नियम बनाते रहे। मैं बताता हूँ आपको ये समस्या क्यों आई। ये समस्या वहाँ आती है क्योंकि आपकी कंपनी बीएसएनएल में इतना घोटाला, इतना भ्रष्टाचार, इतना तानाशाही व्याप्त हो जाती है कि वो कंपनी उठ नहीं पाती है। जितनी भी सरकारी कंपनियां, जितनी भी देशों की कंपनियां थीं और जो प्राइवेट संस्थाएं अपना व्यापार चलाती हैं, उन पर आपके प्रशासनिक और आर्थिक और जो ये टैक्स सिस्टम है, आपका टैक्स सिस्टम, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपके तानाशाही, आपकी पॉलिटिक्स, इसने देश को बर्बाद किया है। गरीब जनता ने बर्बाद नहीं किया है। गरीब जनता देश के बाहर सामान लेने नहीं गई थी। अगर आज भी आप उसे सस्ती दर पर और उसी क्वालिटी का सामान अगर उपलब्ध कराएं, अगर आप गरीब जनता को उसी क्वालिटी पर, सेम क्वालिटी का सामान अगर सेम दर पर उपलब्ध कराएं, तो वह जनता विदेशों को सामान को लेने कभी नहीं जाएगी। इतना देश प्रेम आज भी व्याप्त है। लेकिन ऐसा क्यों? ये सोच के देखिए, ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि आपके यहाँ की खामियां हैं, हमारे यहाँ पे देश में खामियां हैं। हमारे यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था, करप्शन चरम पर है। हमें एक चीज़ को बेचने के लिए अपने एक दरोगा से लेकर और ऊपर एक एसपी और हर अधिकारी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सहायता राशि, सुविधा राशि देनी पड़ती है। हमारे टैक्स सिस्टम, ऐसा क्या खामियां थी हमारे टैक्स सिस्टम में जो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को बदतर कर दिया? और आपने या आपकी पहले सरकारों ने कुछ ऐसी खामियां की होंगी, उन खामियों को जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो आप जनता से पूछिएगा, जनता आपको ये खामियां बता देगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये खामियां हम नहीं लाए, इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। ये आप और मेरे लिए, क्योंकि आज मैं जिस मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ वो भी विदेशी है,
जिसमें अपलोड करूँगा यूट्यूब वो भी विदेशी है, जिसमें स्टेटस लगाऊंगा व्हाट्सएप वो भी विदेशी है, जिसमें पोस्ट करता हूँ एफबी वो भी विदेशी है। क्या नहीं विदेशी है? मैं जिस चप्पल को पहनता हूँ और जिस हर चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ विदेशी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग को, हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था ने, हमारे देश की टैक्स सिस्टम ने, हमारे देश की पॉलिटिक्स ने, हमारे देश की गवर्नेंस ने जीने नहीं दिया, पनपने नहीं दिया। और जो पनपा उसको आपकी तानाशाही व्यवस्था ने, और ये जो एक लाइसेंस सिस्टम था पूरे देश के, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 1947 से लेकर 2020 तक सरकार की ऐसी खामियां रहीं जो भारतीय कंपनियां ना तो पनप पाई, ना तो उठ पाई, ना उनका सिस्टम अच्छा हो पाया। और आपने विदेशों में जाकर विदेशी कंपनियों को रियायत दी, उनकी एफडीआई के लिए रियायत दी, उनके छूट दी गई, उनकी व्यवस्थाएं दी गई, उनके यहाँ पे सुरक्षा दी गई, तब बन पी हैं आज वो कंपनियां। यही आ रीजन है कि हमारे देश की चीज़ें हमारे ही देश में महंगी होती हैं, क्योंकि हमारे ही घरें बनती हैं, वो हमारे ही यहाँ के कर्मचारी लगते हैं, हमारे यहाँ का सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ की चीज़ें महंगी होती हैं, बाकी सस्ती क्यों हो जाती हैं? इस पर आपको विचार करना होगा, इस पर देश को विचार करना होगा। इसलिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं स्वदेशी अपनाएं, तो आप कृपया पूरे सिस्टम पर ध्यान दें। ऐसे क्या खामियां हैं, इनके कारणों को खोजें और उनके सॉल्यूशन दिखाएं, तभी ये देश हमारा स्वदेशी अपनाने में सफल हो पाएगा। नहीं, स्वदेशी अपनाने का जुमला पिछले जितने सालों से चला आ रहा है वो केवल जुमला रहेगा, सच्चाई कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए नमस्कार दोस्तों, आप भी अपनाइएगा, आप भी सोचिएगा। मैं भी यही चाहता हूँ स्वदेशी अपनाएं, और स्वदेशी के बारे में ही हम देश को देखें कि स्वदेशी अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था का भला ही होने वाला है। ये मेरा ही मानना है, सबका मानना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है, और ना कि उनका, हमारे देश के हर नागरिक का यही मानना है। लेकिन इसके पीछे के कारणों, उनकी समस्याओं, उनके समाधानों में विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों।